मैं आपको अल्लाह के दोस्त की निशानी बताता हूँ। ये काम कभी नहीं करेगा, एक काम कभी भी नहीं करेगा, कभी भी अल्लाह ताला से रूहानी ताकतें नहीं मांगेगा। याद रखिएगा मेरी बात को। जो सच्चा है, जिसको अल्लाह चाहिए, वो कभी ये इस किस्म की कश्फ करामात की दुआ हो गई कि अल्लाह का वास्ता मेरी बात पे गौर करें। ये इतनी सादा चीज़ है कि मैं हैरान हूँ कि पूरी दुनिया ही इसमें फंस गई हुई है कि क्या दुआएं मांगेगा अल्लाह से कि या अल्लाह मेरी दुआएं कबूल होने लग जाए। क्या कहेगा कि मैं पानी पे दम करूँ तो लोगों को शिफा मिलनी शुरू हो जाए। क्या डिमांड करेगा कि मुझे सच्चे ख्वाब आने शुरू हो जाए। क्या डिमांड करेगा कि मुझे हालत बेदारी में ज़ियारतें हों। फिर क्या कहेगा कि मुझे कश्फुल कबूल होना चाहिए। क्या मांग रहा है अल्लाह ताला से, कैसे मांग सकता है अल्लाह ताला से। वो इन चक्रों के पीछे आया था तो उसके खुदा तो ये बन जाएंगे, वो अपने रब के पीछे तो नहीं आया, वो तो इन खुदाओं के पीछे आ गया है। तो अल्लाह क्या करेगा, उसको मोड़ देगा, उसको फेंक देगा। तो एक डिस्पेयर आएगा, एक लंबा टाइम आएगा तो चला जाएगा, प्रैक्टिस के अंदर चला जाएगा, वहाँ से कुछ चीज़ें समझ आ जाएंगी तो वो गुजारा होना शुरू हो जाएगा। तो क्या इस्तिखारे करने लोगों के, मुवक्किलात काबू करने हैं, उनसे काम लेना है, जिन काबू करना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। तो बस एक यानी बात यह है कि वो कभी भी रूहानियत की तरफ माइल नहीं होगा, स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाएगा कभी भी। क्योंकि हमने जो है वो मुसलमान अच्छा बनने के बाद मोमिन बनने के सफ़र पर निकलना है। ये छोड़े कुतुब अब्दाल बनते फिरेंगे बीच में, मेरा कोई कंसर्न नहीं, ना मैंने ये देखे हैं, आपने भी नहीं देखे, कैमरे में बैठ के कह रहा हूँ, किसी ने कुतुब अब्दाल नहीं देखा हुआ। इतनी सादा सी तो बात है, फिर हमें समझ नहीं आती। और मैं नहीं कहता कि नहीं होते, देखे किसी ने नहीं है, तो अल्लाह किसी को बना भी देता होगा तो उसको क्या पता कि कुतुब लग गया है। और किसी को पता भी तो बाहर आके कैसे बताएगा, क्या बताएगा कुतुब, लोग उसको पत्थर मारेंगे, पागल कह देंगे, कोई भी नहीं कहता। शायद वो हज़रत गौसे आज़म ने मेरा ख्याल कहा एक दफ़ा। तो बहरहाल उन्होंने तो खैर बड़ी एक हार्ड स्टेटमेंट दिया, वो उसको रद्द नहीं किया गया। उनके अलावा मुझे नहीं याद पड़ता, मेरा तो ख्याल है कि किसी ने भी नहीं कहा हुआ, और कह भी कैसे सकते हैं। तो क्या लाहूत और हाहूत के और ये 14 तबकात की सैरें करने निकल जाते हैं ना लोग, तो फिर उनके साथ जो होता है इस सैर में, वो फिर मैं अब क्या बता सकता हूँ, लताइफ बदार कर लेते हैं। तो बस ये अल्लाह की दोस्ती, इस तरह ही अल्लाह की दोस्ती में दाखिल हो जाना है। और अल्लाह उस पर आजमाइशें डालेगा, कुछ आयश देगा, कभी बीमार करेगा, कभी सेहत दे देगा। अल्लाह जो चाहे वो बंदे के साथ करे। अब बंदे ने बस अल्लाह ताला की याद में, उसकी दोस्ती में ज़िंदगी गुजारनी है। ये तो आगे बढ़ने वालों में से है मामला, ये तो साबिकून का मामला है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि आपको असहाबुल यमीन से भी आगे आपको साबिकून में रखे, जिन्होंने आगे ही आगे चलते चले जाना है। ये उनका जिक्र हुआ है, ये अल्लाह के दोस्तों का जिक्र हुआ है। ये बहुत ऊंची जाती है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह आपको इस कम्युनिटी में सबसे आखिरी दर्जा दे दे, सबसे आखिरी इंसान बना दे। ये बहुत बड़ी सिलेक्शन है अल्लाह ताला की। अब ये सारा मामला वो मैं एक आखिर में एक शेयर कर दूं कि अभी आखिर कहाँ थोड़ा सा रहता है, मैं निपटा रहा हूँ अब जल्दी जल्दी। तो वो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। वो वाला मामला है, इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। अब बरसबील तस्करा मैं आपसे एक और बात भी करता चलूँ कि तस्बीह करने का जो वक्त होता है ना, तस्बीह और जिक्र का सबसे खूबसूरत जो वक्त होता है वो असर से लेके मगरिब के दरमियान में होता है, क्योंकि उसमें ज़ायद नफल और कोई सजदा नहीं किया जा सकता। तो उसमें अल्लाह ताला को खुल के अल्लाह ताला के नामों से याद करें, अल्लाह इंशाल्लाह आपको खुश कर देगा। अच्छा, एक फिर और भी मेरे जहन में सब्जेक्ट था कि अल्लाह ताला जिक्र बाज़ दफ़ा सलब भी कर लिया करता है। गलती कोताही इतनी बड़ी होती हैं, बहुत कुछ होता है इस काम में, बहुत उलझ जाते हैं बंदे, और कुछ शहवत की गलती ऐसी हो जाती है, और कुछ कोई माल दौलत ऐसा नज़र आ जाता है कि वो इतना बड़ा एक आजमाइश, इतना बड़ा एक एक्सीडेंट होता है कि आदमी बिल्कुल ही अपने पाथ को छोड़ देता है, और वो जिक्र भी भूल जाता है, और वो तस्बीह भूल जाता है, और वो मसरूफ़ हो जाता है, और उस तरफ निकल जाता है। तो इसका मतलब है कि मनूवर नहीं करना आ रहा। और फिर 5-6 महीने के बाद मुझे ऐसे लोगों के मैसेज करते हैं वो लोग कि जी मैं साल पहले 5-6 महीने पहले अल्लाह का जिक्र चल गया और मैं बड़ा खुश था और ज़िंदगी में ये था और वो था, और अचानक एकदम अब मुझसे खता हुई। मुझे पता होता है उन खताओं का कुछ सेट है, उनके आगे पीछे होनी है और क्या हो जानी है। तो वो अब तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, मैं तो गंदा हो गया और बस वो तो अब नहीं, मुझसे नहीं किया जाता। तो वो मैं कहता हूँ कि यार अल्लाह के बंदो, बाकी सारा कुछ कर लेना, इस काम में सिर्फ एक गलती कभी ना करना, मायूस ना हो जाना अल्लाह ताला से। थकते रहना, गिरते रहना, मायूस ना हो जाना, क्योंकि जितना बड़ा दर्जा होता है ना, मायूसी फिर उतना ही बड़ा कुफर होता है। एक बंदे ने 5 साल जिक्र फिरा है, उसको कोई औरत पसंद आ गई, वो लग गया उसके चक्कर में और उलट गया, और वो इश्क उसका इधर डाइवर्ट हो गया, और अल्लाह ने आजमा लिया और बेचारा फिसल गया। तो कोई नीयत उसकी नेकी थी ना, तो गलती खा गया। तो उसके बाद 1-2 साल बाद होश आई तो कहा, ज़माने ने अपना असल अंदाज दिखाया, रंग दिखाया, तो फिर कहेगा कि आप मुझसे किया नहीं था, क्यों नहीं किया, तौबा कर, दोबारा शुरू कर। अल्लाह ताला बेनियाज़, अल्लाह बंदों को माफ़ नहीं करता। इसमें कौन सी ऐसी बात होती है। तो छोड़ना नहीं है, जितना भी टाइम लग जाए, साल 2-2 साल उलझ जाते हैं लोग, 5-5 साल लोग ट्रैक से हट जाते हैं, दोबारा वापस आ जाए। बड़े बड़े सबर हैं, जितनी बड़ी पर्सनैलिटी है ना, जितना बड़ा इल्म है, उतने बड़े बड़े गलतियाँ, उतनी बड़ी गलतियाँ और उतने बड़े सबर भी करने पड़ते हैं। तो अब एक थोड़ा सा मैं बिल्कुल एंड पे थोड़ा जिक्र करते हैं कुछ चीज़ों का कि अब ये जिक्र करने वालों के दर्जात कैसे बनते हैं। तो मेरी अपनी ज़ाती राय में कुछ ऐसा होता है जैसे सॉरी, इसम या सलामू है। तो मैंने आपको बताया था कि कम्युनिटी होती है, उसका कंपटीशन होता है। तो मैंने बात की थी कि आगे जिक्र करता हूँ उसका, तो बड़ा मुख्तसर सा कर देता हूँ, क्योंकि ये कोई लालच तो है नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रही है बात, कि बड़े इसके मुगालते बने हुए हैं और बड़े रूहानी असरार और पता नहीं क्या क्या चीज़ें इसमें चलती हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ को मैं आज खोल देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए और हुज्जत कायम हो जाए और लोग इस पर गुमराह ना हो सके और कोई गुमराह कर भी ना सके इंशाल्लाह ताला। तो कंपटीशन एक हो रहा होता है। अब यासलामू अगर आप पढ़ रहे हैं तो दुनिया में मैंने आपको बताया था कई लाख मर्दों ख़वातीन होंगे जो उस वक्त इसम यासलामू पढ़ रहे होंगे। तो उनमें फिर फ़र्ज़ करें ना 1 लाख बंदा पढ़ रहा है पूरी दुनिया में, उसमें आप भी शामिल हो गए।
अब आपने पढ़ना शुरू किया तो आप तो सारे निचले दर्जों में हैं, तो फिर करते करते आप करोड़ कर गए। अब जो आपसे पहले पढ़ रहे थे वो आगे निकल गया, अब आपका कंपटीशन शुरू हो गया जिन लोगों के साथ आप शुरू हुए थे। तो ये एक स्पिरिचुअल और एक साइकोलॉजिकल आपको फैक्टर बता रहा हूँ, ये ऐसे नहीं है कि ऐसे हो रहा होता है, लेकिन मुशीयत अल्लाह ताला की है कि इसके अलावा तो होना कुछ नहीं, इसी में चलना है सारा कुछ। तो फैक्टर देखे जाते हैं, मतलब कि इल्म कैसा है, सब्र कैसा है, तवक्कल कैसा है, तकवा कैसा है, नफ्स के तज़किये पे कितना काम कर रहा है, गिरता कितनी बार है, उठता कितनी बार है, तौबा कितनी बार करता है, करैक्टर कैसा कर रहा है, माँ बाप के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, बीवी बच्चों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, कौन सी इसके अंदर कमजोरी है। भाई लॉट ऑफ काउंटलेस फैक्टर्स होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिनसे बंदे ऊपर चढ़ाए जा रहे होते हैं। तो अब वो हत्ता कि अब देखें ना, कुछ लोग ऐसे होंगे जो 20-20, 25-25, 40-40, 50-50 साल से पढ़ रहे होंगे यास्लाम, और वो जिक्र कर रहे होंगे अनगिनत, तो उनका तो करोड़ों अरबों की गिनतियों से ऊपर चला गया होगा ना, काउंटलेस हो गए होंगे, तो ऊपर टॉपर्स बैठे हुए ना, ऊपर चलते जा रहे हैं। और ये खाली कोई एक ग्रुप नहीं होगा, हर साल हर लम्हा एक नया ग्रुप निकल रहा है। जो लोग काउंटिंग करना जानते हैं वो समझ रहे होंगे कि मैं लश्करों की लेयर्स की बात कर रहा हूँ, ये चलते ही जा रहे हैं लश्कर अल्लाह ताला की तरफ, अल्लाह को कमी नहीं है। तो उसमें अब होता है कि जब टॉपर से जा रहे हैं तो हो सकता है एक वक्त ऐसा आ जाए जब इतनी आपके अंदर तलब और इतना इखलास और इतनी क्लैरिटी और इतनी प्योरिटी आ रही हो, गुनाहों से पाक हमेशा नहीं हुआ जा सकता, खताएं आप कर रहे हो, लेकिन ओवरऑल एक हाइटेंड कैरेक्टर के साथ आप अल्लाह ताला की तरफ बढ़ रहे हो, तो उस वक्त कंपटीशन में 2-3 बंदे ही आपके कैलिबर के हों, तो ये हो सकता है। इट इज़ पॉसिबल, ये लॉजिकल है और कॉन्सेप्ट को, थीसिस को सफाइज करता है कि अल्लाह ताला की नज़र में हो सकता है 2-3 बंदे ऊपर चढ़ रहे हैं उधर जात में, और अल्लाह को उनको पता, उनको शायद उनको एक दूसरे का नहीं पता होता, उनको क्या पता कौन अफ्रीका में कौन यासला में पढ़ रहा है, इंग्लैंड में कौन पढ़ रहा है, इधर लाहौर में कौन, किसी को नहीं पता। तो और फिर इनमें से अल्लाह ताला की सिलेक्शन है और मामला है, वो हमारे ना करने वाले काम है, ना हमारी उन पर रिसर्च होनी चाहिए, इनसे कोई हासिल नहीं है। क्या कुतुब की कोई डिग्री होती है कि यहाँ से मिलती है, या अब्दालों की डिग्री होती हैं, बस ऐसे कुछ अलामात हो सकती हैं कि दुआएं कबूल हो सकता है होने लग जाए, और हो सकता है कुछ अल्लाह ताला कुछ ऐसे इशारा दे दे, कुछ चीज़ें आती हैं ना, लेकिन खताएं तो इनसे भी हो जाती है, जो खताएं हो जाती हैं तो फिर मामला उल्टे सीधे भी हो जाते हैं। तो ये आजमाइश आखिरी सांस तक चलती रहती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जिसको जितना अल्लाह के करीब होना है ना, उसे उतना ही अगली सफ़ों में रहना है, बड़ा सख्त इम्तिहान होता है। अब सारा दिन जिक्र करेगा, शाम को जिक्र करेगा, रात को सोते हुए जिक्र करेगा, अगले दिन किसी औरत को देख लिया तो क्या सारा निर्वाण, दोबारा से आओ। तो ये तो देखें, लोग कहते हैं क्राइटेरिया हार्ड करता चला जा रहा है, आपको शायद फील हो कितना बैलेंस करके मैं वीडियो में दूसरी बार कह रहा हूँ कि इट फील्स कि मैं क्राइटेरिया हार्डन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हो रहा। जितना आपने आगे जाना है उतना आपके ऊपर रूल अप्लाई होना है। ये नहीं है एक अनपढ़ आदमी उसके ऊपर हुज्जत ही कोई नहीं, अल्लाह ताला को जाएगा, या अल्लाह सॉरी मुझे पता नहीं लगा, मैं रेडी चला के आ गया, मुझे तो नमाज भी पूरी नहीं आती थी, मुझे तो माँ बाप ने पढ़ाया नहीं, तो मैं कितनी कोशिश कर सकता था, मैं थोड़ी बहुत नमाज तेरी खातिर बस जितनी कि मुझे अल्लाह कर रही मैं कर गया, मतलब उसको इंशाल्लाह माफ़ करेगा। मसला ये है कि अब जिसने यासलाम और इस किस्म के इसम और जिक्र करना है सारा दिन सारी रात, और वो फिर साथ इल्म भी उसका इतना बड़ा हुआ है, तो फिर उसको फिर ऐसे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं माई डियर व्यूअर्स, जो आप लोगों पर अप्लाई नहीं होते। दर्जात इल्म के साथ होते हैं, आजमाइशें, सजाएँ और जजाएँ भी फिर इल्म के साथ ही होंगी। डोंट यू सी दिस सिंपल फिनोमेना। तो बहरहाल अब जब ये सारे मामला हो जाते हैं, इसमें आप ज़्यादा डिटेल में नहीं हम जाते, तो एक कंक्लूजन सा निकाल देता हूँ कि जिसने जिक्र करना है ना, उसने खुद को फिर पाक करना है। ये नहीं है कि हराम पैसा कमाएंगे तो अल्लाह को जिक्र कर लेंगे, लोगों का हक मारेगा, जुल्म कर लेगा, फ्रॉड करेगा लोगों के साथ, तो साथ कहेगा कि मैं या सलाम हूँ, या अल्लाह, मैं या मोमिन हूँ, मैं जिक्र भी कर रहा हूँ, या यूं का भी मैं जाकिर हुआ हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ना, उल्टा डिप्रेशन आएगा, अल्लाह पागल करके फेंक देगा कहीं पे। ये हो सकता है। देखिए, गुनाह एक अलग चीज़ है, जुर्म एक अलग चीज़ है। एक आदमी ने रात को सीधी चीज़ें देख ली, अल्लाह से अगले दिन तौबा की, अल्लाह नहीं करूँगा दोबारा, ठीक है, अल्लाह का उसका मामला, किसी बंदे को पता लगा, एक किसी का प्लाट ही खा गया, अब क्या हज नमाज़ें करनी है? ये किस किस्म की हमारी बेहूदगी है, और हमारे अंदर किस किस्म की दोगली ये मुनाफकत पाई जाती है कि हम लोगों के हक मारते हैं, लोगों पर जुल्म सितम करते हैं, और पता नहीं हम क्या क्या करते हैं, और उसके साथ ढिठाई के साथ बातें भी करते हैं, और ये समझते हैं कि अल्लाह ताला माफ़ करेगा। मैं यहाँ पे बैठ के ये नहीं कहने लगा अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, मेरे अपने अंदर बड़ी खताएं हैं, लेकिन सोचना चाहिए कि गुनाहों तक बात है, जुल्म के वहाँ पे फिर फैसले लिए जाएंगे, इंसाफ किए जाएंगे, वो फिर बाकी जिसके ऊपर किया उसने भी वहीं पर जाना है। तो इनकी बहरहाल कैफियत वगैरह की लालच में ना पड़िएगा। अब मैं एक और बात करना चाह रहा था, लेकिन कर ही लेते हैं फिर। अभी ये जो होते हैं ना स्पिरिचुअलिटी, इसका मामला ऐसा होता है कि हम लोगों के जो पर्सपेक्टिव है ना, वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हैं, हमें पर्सपेक्टिव दिखाई नहीं देता। मुझे एक साहब ने मैसेज किया, सुन रहे होंगे इस टाइम वीडियो, उनका नाम नहीं लेता, बड़े वो रीजनेबल आदमी थे, मेच्योर आदमी थे। तो उन्होंने, मैं मुख्तसर बताता हूँ, उन्होंने कहा जी कि वालिद साहब मेरे जो थे वो मजबूर हो गए थे, घर छोड़ के चले गए। तो उनका मिजाज भी ऐसा हो गया था, एक आदमी थे, अल्लाह को हर वक्त सोचते रहते थे, चीज़ों पर गौर करते रहते थे। तो एक दिन उन्होंने मेरी वालदा को भी आके कहा कि मुझे तुम्हारे अंदर अल्लाह दिखाई देता है, रब दिखाई देता है। तो वो इस किस्म के उनके मामला हो गए, तो वाह घर छोड़ के चले गए, 10-15 साल नहीं आए। कहते हैं जी कि हमने ढूंढा, उनको काफ़ी नहीं मिले, किसी मज़ार वगैरह के लोग बताते थे, हम चले जाते थे, लेकिन नहीं मिले। तो एक बड़े तवील अरसे के बाद एक दिन अचानक घर के आगे कोई चुबारा सा बना, पता नहीं कोई जगह थी, वहाँ पे लेटे हुए पाए गए। लोगों ने इतला दी, तो हम गए, तो सर पे चादर ली हुई और लेटे हुए थे। तो हम ले आए घर, उनकी खिदमत वगैरह की, तो कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो गए थे, जज़ब की हालत में थे, मजबूर हुए थे, बोलते नहीं थे, बात नहीं करते थे, रोटी वगैरह नहीं मांगते थे, हम देते थे तो खा लेते थे, और बस लेटे सोचते रहते थे, आसमान को देखते रहते थे, छत को देखते रहते थे। तो हुआ ये कि 3 साल जिंदा रहे, और एक दिन हमने सर्दियों में उनको नहलाया और छत पे धूप में बिठाया, तो नीचे आए हम किसी काम से, तो वो वफात पा गए। तो अब बात ये कि वो साहब कहने लगे कि मुझे हो गई, मेरी उम्र होगी 40-45 साल शायद होगी थी, तो अल्लाह ने मुझे बड़ा नवाजा, मुझे दिया बड़ा कुछ, मैं अल्लाह को याद भी करता हूँ, जिक्र तस्बीह भी करता हूँ, इबादत भी जो जितने दामे दर में सकने में करते रहता हूँ। तो अब कोई 3-4 साल से ना पुख्ता उम्र को पहुँचने के बाद मेरे अंदर एक ख्याल सर उठाता है कि मेरा वालिद हिम्मत कर गया और दुनिया छोड़ गया, और अल्लाह ने उसके बीवी बच्चों को मरने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि हमने तो इतनी, अल्लाह ने हमें कुशाइश बख्शी कि हमारे बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था कि हम बिन बाप के पले थे, तो हमारा तो क्या अंजाम होना था। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें बड़ी कुशाइश अता की और बड़ा मामला अच्छा कर दिया हमारा।
तो कहते हैं मेरे जहन में ये आया, कहने लगे कि मेरे जहन में ये आता है, बार बार ये वसवसा आता है कि मैं भी चला जाऊँ, अल्लाह की तलाश में निकल जाऊँ, घर बार छोड़ के निकल जाऊँ। तो बड़ा मैंने इस सोच को दबाया, लेकिन मेरे अंदर बार बार ये लॉजिक, ये दलील एक आ गई हुई है कि अल्लाह ने तेरे बाप को रुसवा नहीं किया, तुझे पाल दिया, तुझे नहीं मरने दिया, तो तेरे बीवी बच्चों को भी अल्लाह संभाल लेगा, तुझे किस बात का डर है, तो हिम्मत क्यों नहीं करता। तो अब ये एक पर्सपेक्टिव है, इस पर उन्होंने मुझसे मशवरा मांगा, मैं शुक्रगुजार हूँ, मशवरे के काबिल समझा। मशवरा मैंने जो दिया वो आपसे अर्ज करता हूँ। मैंने कहा कि देखिए बात यह है कि आपके वालिद के बारे में गुमान तो यही गुजरता है कि अल्लाह के नेक बंदे थे और अल्लाह के साथ उनका मामला, बाज़ जज्बाती लोग होते हैं, वसास होते हैं, अल्लाह का उनके साथ जज्ब का मामला हो जाया करता है, बगैर मुराकबे चिल्ले के भी हो जाया करता है, बगैर फोकस और कॉन्सेंट्रेशन के भी लोगों को जज्बा आ जाता है। वो अल्लाह के ऊपर है, वो अल्लाह जिसको जिस कैफियत में रख ले वो उस पर नहीं हम बात करते। तो मैंने कहा कि उम्मीद तो यकीन तो पूरा यही है कि अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह ताला ने दोस्ती निभाई, आपको अच्छी तरह अच्छी हालात में रखा। लेकिन बात यह है, अब आपको जेनेटिक्स भी जोर मार रहा है, आपको जीन्स का और डीएनए का भी आ रहा है, और उसके बाद आपने वालिद की ज़िंदगी भी इस तरह से आपने देखी, इन्फ्लुएंस भी होता है रूहानी आदमी का अपनी औलाद पे बहुत ज़्यादा और तरह का। तो अब आगे जहन में ये सवाल आता है, तो इसमें आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि आपको ये दिखाई नहीं देता कि आपकी माँ पे क्या गुजरी होगी, जो भरी जवानी में एक बेवा की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हो गई, जिसके छोटे छोटे बच्चों को उसके हवाले कर दिया गया और उनकी मुकल्लफ नहीं थी उनकी कफालत की, घर में रहने के लिए बनी थी और उसे उन बच्चों को पालना पड़ा। कैसे सर्द गर्म उसने देखे होंगे, कैसे खौफ उस पर बीते होंगे, कितना वो रोई होगी, और ये तन्हाई की ज़िंदगी उसने कैसे गुजारी होगी। तो असल तो वली आपकी वालदा है। असल में तो आपको ये नजर आना चाहिए कि आपकी वालदा ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। आपके वाले साहब तो चले गए, मैदान छोड़ के चले गए, मैं हम तो हुस्न ज़िंदगी रखते हैं, अच्छा गुमान रखते हैं कि अल्लाह ले गया, लेकिन पीछे कौन रह गया? आजमाइश तो फिर अल्लाह ने आपकी वालदा की भी सबसे बड़ी ले ली। तो अगर किस्मत अच्छी होने से आप बच गए तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे भी बच जाएंगे। इसे कहते हैं रिस्क फैक्टर। इसीलिए इस्लाम में रहबानियत बना है, और इसलिए मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि मजदूरियत में नहीं जाना, रूहानियत में नहीं जाना, बच के चलना है। ये पर्सपेक्टिव होता है, और ये बताया सिर्फ इसलिए ताकि आपका पर्सपेक्टिव क्लियर हो सके। और मुझे एक बार एक मिला प्रोफेसर, अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, एथिस्ट किस्म का बंदा था, तो मुझे कहता है कि ये तस्वीर जिक्र जो तुम करते फिरते हो, लोगों को बताते भी फिरते हो, ये कोई इस्लामिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बुद्धिस्ट भी करते हैं, ज्यूज़ भी करते हैं, क्रिश्चियन भी करते हैं, हिंदू भी करते हैं, सबसे ज़्यादा तो हिंदू करते हैं, तुम क्या करते हो, ऐसे नई काम कौन सा करते हो। तो मैंने कहा जनाब देखा तो सारा कुछ ही हुआ, अल्लाह ताला की मेहरबानी से, क्या ऐसी बात कौन सी जो बुनियादी बात नज़रों से ओझल रह गई, और ऐसी कौन सी अहम बात है, ऐसा कौन सा मामला है जो अपने जोगा मुझे अल्लाह ने नहीं समझा दिया। तो बात यह है कि जो हिंदू करता है, आजकल की यंग जनरेशन को भी बड़े ये सवाल आने हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं इसमें अगर कोई नौजवान बैठे हुए हैं, बच्चे बच्चियाँ, तो वो जब ये जिक्र करना शुरू करेंगे तो आगे ये भी एक स्टेशन आता है जिसमें कुछ वीडियोस और कुछ मामला ऐसे उनके आगे चलेंगे, जिसमें मंत्रा और जापा और माला और ये सारे मामला उनके सामने। हिंदू करता है, बहुत ज़्यादा जाप करता है, और ये शुरू से करते आ रहे हैं, हर मज़हब में तस्वीर है, ये रोज़री इसको कहते हैं, चैंटिंग कहते हैं इसको, और ये स्पेल होता है और इसको रिपीट किया जाता है, ये हर मज़हब में रहा है। ये तो अल्लाह की सुन्नत तो कभी भी नहीं बदली। अल्लाह ताला के कभी उनके पास भी कोई अंबिया आए होंगे जो बाद में उन्होंने मसख करके सूरत यहाँ पहुँचा दी है। तो अब उनके अंदर हिंदू मत का, तो मैं आपको बुद्ध मत का दोनों का एक बता दूँ कि अंदर मुराकबे के बाद उनके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो जिक्र होती है, जिक्र यानी चैंटिंग, और ये दोनों तरह से करते हैं। ये इनके अंदर तबकात बने हुए, जो फोकस करके भी करते हैं, ये सांसों के साथ चलाते हैं, ये सारा कुछ सेम मॉड्यूल दोनों तरफ चलता है, और वो उसको भी करते हैं, रिपीट भी करते हैं बगैर फोकस किए, यानी माला भी जपते हैं, चैंटिंग भी करते हैं, और दूसरा मंत्रा भी करते हैं। तो अब उसका इनका मकसद अल्लाह की दोस्ती नहीं होता, इनका मकसद जो होता है वो अल्लाह रसूल को तो मानते नहीं है, मतलब जो तौहीद पर ही नहीं है, ये तो काफिर है, अल्लाह का इनकार किए बैठे हैं, तो बुतों पर जमे हुए हैं, मुशरिक भी हैं, दोनों मिक्स ही इनके अंदर चल रहे हैं। तो इनका मकसद जो होता है ना जी, वो निर्वाण लेना होता है, समाधि। ये स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं, ये अपने सेल्फ को, अपने माइंड के चैप्टर को क्वाइट करना चाह रहे होते हैं, और इसके लिए कोई भी हीला करना पड़े, खाक मलनी पड़े अपने जिस्म पे, कपड़े उतार के इनको तपस्या काटनी पड़े, इनको मुराकबे करने पड़े, योगा करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, दे डोंट केयर। इनको माला जपनी पड़ जाए, मंत्रा जपना पड़ जाए, मंत्रा का जाप करना पड़े, ये दे डू इट इंस्टेंटली, दे आर ओपन फॉर एवरी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल फिलॉसफी। इनको बस ये बात चाहिए, इनको दिखना चाहिए ये बेसिकली, ये चूँकि वो कॉन्सेप्ट इनका थोड़ा सा हिला हुआ है, तो इस वजह से करते हैं। और वो एस्ट्रल प्रोजेक्शंस और फिर ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होते हैं, डीजा वूज होते हैं। तो कुछ ना कुछ हद तक ये एक्सपीरियंसेस मिलते जुलते ही होते हैं, जो हमारे यहाँ तसव्वुफ के सलासल के अंदर जो स्पास अनफास और नफी अस्बात और ये वो जो दिल चलाए जाते हैं, सेम एक्सपीरियंसेस इनके और उनके मिलते जुलते होते हैं, बस उनकी इंटरप्रिटेशंस थोड़ी थोड़ी डिफरेंट की होती हैं। इन्होंने शेख का मुराकबा बीच में डाला होता है, फना का डाला होता है, वो एनाइलेशंस पे चल रहे होते हैं, और अपने जो डीटीज़ होते हैं स्पिरिचुअल उनको लेकर चल रहे होते हैं। और क्या कहानी बदलती है तौहीद के सिस्टम से, कहानी में मोड़ आता है कि तौहीद के ऊपर बंदा खड़ा हुआ है कि नहीं खड़ा हुआ। अब अगर तौहीद पर नहीं खड़ा तो उसको मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, उसके सबकॉन्शियस के हवाले कर दिया जाएगा, उसमें नशे तमाशे करता रहेगा, अपने आप को भगवान समझना शुरू कर देते हैं लोग। और यहाँ भी हमारे यहाँ सूफिया के अंदर वो जो दूसरे कल्ट चल रहे हैं, उनके अंदर ये बड़ी बातें पाई जाती हैं कि अंदर ही है और सारा कुछ, तो ये वाले प्रोजेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरी आप लोगों से बड़ी मौत बाना गुजारिश है कि इसमें इससे बचिए। और जो लोग जो दूसरे मज़हब के लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं वो तो ये मामला हो गया, जो फिर जापा शुरू कर देते हैं ना, हम लोगों की तरह, जैसे मैं अभी कह रहा हूँ या सलाम हूँ, ये लोग भी करते हैं राम 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 और इस तरह हरे कृष्णा नाउज़ बिल्लाह, ये सारी चीज़ें शुरू कर देते हैं। तो इनके साथ भी ऐसा कुछ ही आमतौर पर हो रहा होता है जैसा हमारे साथ हो रहा होता है। मसला पड़ता है हलाल और हराम का, मसला पड़ता है अल्लाह को और अल्लाह के रसूल से सबको मानना कि नहीं मानना, और मसला पड़ता है अनफुस आफाक में आने वाली निशानियों का, कि वो अकल के एविडेंस के साथ आ रही हैं या जज़ब के साथ आ रही हैं या किसी बुत के। आप लोगों को ये सारी बात पता ही है कि दुआ बुतों से भी मांगते हैं, बुतों के सामने खड़े होकर मनाजात करते हैं, वहाँ से पूरी हो रही होती हैं। तो फैसला अल्लाह करेगा फिर रोज़े क़यामत खड़ा करके।
कि कौन गुमराह था और कौन अल्लाह के दीन पे था। अब जिक्र का एक और आपको बहुत बड़ा भी फ़ायदा होता है, वो ये होता है कि जब आप अल्लाह को याद करना शुरू करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला आपको नेकी और अलहमात तय्यबा की तरफ तरक्की याफ्ता करना शुरू करता है, यानी आपको पाक करना शुरू करता है। एक तो आदमी खुद भी कोशिश कर रहा होता है लेकिन अल्लाह की मदद के बगैर तो चूँकि कर नहीं सकता, तो अल्लाह ताला इवेंट्स और दबाव और मामलात और इल्म ऐसे उसकी तरफ भेजता है, लोग ऐसे उसकी तरफ भेजता है और उसको ऐसी बातें सुनाता है और उसको ऐसे कलिमात अपने पढ़ाता है जिससे उसका नफ्स पाक होना शुरू होता है, यानी अल्लाह की अभी मदद करता है। तो अब वो वही वाली बात है जैसे सूरह नूर की आयत है 6:4, उसमें अल-खबीसातु लिल-खबीसीना और फिर वो वत्तय्यिबातु लित-तय्यिबीना के अल्फाज है। तो वो पूरी आयत तो जो जिस कॉन्टेक्स्ट में उतरी थी वो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत सफ़वान रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर जो तोहमत लगाई गई थी उसकी बिरत के लिए उतरी थी। लेकिन इस वक्त हमने जो उसमें से लिया है वो यही है कि बुरी बातें जो होती हैं अल-खबीसात, बुरी बातें, गंदे काम जो होते हैं वो खबीसीना बुरे लोगों के लिए होते हैं और अच्छी बातें तय्यबात जो होती हैं वो तय्यब लोगों के लिए होती हैं। तो जब आप अल्लाह के नाम से अपने आप को पाक करना शुरू करेंगे तो अल्लाह ताला आपको ऐसे ख्यालात, आपको ऐसे वसाइल, आपको ऐसे सोर्सेज देना शुरू करेगा, आपकी ज़िंदगी में ऐसे मामलात करेगा जिससे आपको तय्यबीन में से ले जाना शुरू करेगा, पाक करना शुरू कर देगा और आपके इर्द गिर्द जो बुरे लोग हैं उनको दूर कर देगा, आपके इर्द गिर्द की कम्युनिटी को सब कुछ चेंज कर देगा, अल्लाह आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल देगा इंशाल्लाह ताला। तो अदरवाइज़ अगर मैं एक आपसे दिल की और बात भी कह दूँगा, जैसे अब तय्यबात की बात हो रही है तो अल्लाह ताला कुरान की समझ अता फरमाएगा। अदरवाइज़ जितना मर्जी जोर लगा लें, मैं फ्रैंकली आपको बता देता हूँ, कुरान पाक की एक अंडरस्टैंडिंग जैसे है वो जैसे कहते हैं बातिन होते हैं कुरान की आयत के और एक ज़ाहिर होते हैं। तो आप कुरान पाक को जितना भी उलमा कराम से हासिल तो करना है, इल्म तो सीखना है, लेकिन उसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और एक होती है एक्सपीरियंशियल अंडरस्टैंडिंग। वो एक्सपीरियंशियल अंडरस्टैंडिंग आपको तब आती है जब आपका माइंड पाकीज़गी में होता है, सिंक कर रहा होता है। तो वो अल्लाह ताला अब इसी तरह है, यानी अब आपने कुरान पाक पढ़ लिया, लोगों को सिखाने लग गए, बस ठीक है, यहीं तक बात रहनी है, इससे आगे थोड़ी सी तरक्की होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन ये है कि ज़्यादा असर नहीं आपकी ज़िंदगी पर पड़ेगा। लेकिन अब कुरानी आयात का बातन जो समझ आना है तो 3 परतें मुझे अभी तक समझ आई हैं कि एक तो ज़ाहिरी समझ है, इंटेलेक्चुअल आपको बता दी अंडरस्टैंडिंग और कुरान पढ़ना, आगे बढ़ा देना बात खत्म हो गई। अब यही तो वजह है कि बहरहाल उसमें तो हम ज़्यादा तफसील में नहीं जाते। तो अब कुरान का बातन ऐसा है कि अब आप बार बार एक आयत में से गुजरे लेकिन वो आप नहीं समझे, लेकिन अचानक आप जिक्र कर रहे हैं उसके साथ कुरान की आयत में से गुजरेंगे तो अल्लाह आपको वो समझा देगा और आपकी नफ्सियात को बदल देगी और उससे वो आप लोगों की भी नफ्सियात को चेंज कर सकेंगे। उसकी एक मखसूस समझ होती है जो आप पे वारिद हो जाती है, इसको बातिन कहते हैं। और फिर एक तीसरा भी होता है कि राज भी होते हैं, अल्लाह ताला दे देता है अपने बंदों को और वो उनकी निशानियां तो ये होती हैं कि जिसको बताया जाता है वो भी शशर रह जाता है और वो आगे जब किसी को बताता है तो पूरी दुनिया वो भी शशर रह जाती है। तो ये कुरान की एक्सप्लेनेशन होती हैं। तो इसमें बहरहाल यहाँ तक रसाई का बताने का मकसद तो यही था कि अल्लाह ताला तैयब ज़राए को आपकी तरफ भेजेगा और आपके जहन को पाकीज़गी अता करेगा। इसके लिए फिर सब्र, तवक्कुल, तकवा, इल्म, तौबा, तज़किया नफ्स, इन चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है, सब्र के साथ चलना पड़ता है। उलमा साहब ने कहा था ना, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेरोई पर होती है तब कहीं जाकर होता है चमन में तीनावर पैदा। शेर मुझे पूरे याद नहीं रहते। तो अल्लाह के बनाए हुए बस आजमाइशी सिस्टम में से गुजरना है और गुजरती रहना है और अल्लाह ताला की तरफ अपना रवैया जो है वो हर मुमकिन हद तक बेहतरीन रखने की कोशिश करनी है और अपने बैलेंसेस को फाइंड करना है। रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, पॉइंटर्स दे रहा हूँ, क्विकली दे रहा हूँ कि अपने बैलेंसेस को फाइंड करना है, इंतहाओं में नहीं जाना, जब भी किसी इंतहा में जाए तो वापस आना है, सेंटर लाइन में रहना है और उसके बाद अपनी एक्सट्रीमिटीज़ को ऑब्जर्व करना है। बैलेंस आप तब फाइंड करेंगे जब आप अपनी एक्सट्रीमिटीज़ से वाकिफ़ हो जाएंगे और अपनी इल्यूजन्स पे काम करना शुरू करें। आदमियों को अपने बारे में, औरतों मर्दों को मुगालते बहुत होते हैं, अपना पता नहीं होता, दूसरों को पता होता है आप कैसे, आपको नहीं अपने बारे में। बहुत से ऐसे ज़िंदगी के रुख होते हैं आपकी शख्सियत के जो आप जानते नहीं हैं, तो उनसे अवेयरनेस पैदा करें, अपनी बुराइयों को पहचानना शुरू करें, नॉर्मल लाइफ गुजारने की कोशिश करें और जिक्र करें, अल्लाह ताला को याद करें। और देखें नॉर्मल लाइफ की निशानी यही होगी, किसी प्रैक्टिस में ना जाइएगा, किसी भी रूहानी प्रैक्टिस में कभी ना जाइएगा, आप नॉर्मल रहेंगे, सेफ रहेंगे। जो भी जिक्र में आता रहे अल्लाह ताला आपको एविडेंस उसका देता रहेगा, आपको ग्राउंडेड रखेगा, एनर्जीज आपकी डिस्पर्स होती रहेंगी, गैदर होती रहेंगी। अल्लाह ताला देखेगा सारे सिस्टम को, आप नहीं देख रहे होंगे। अपने हाथ में ये सारा धंधा लेने की कोशिश ना कीजिएगा, उड़ा के रख देगा अल्लाह ताला आपको, इससे बचने की कोशिश कीजिएगा। एक बात आपसे मैं अर्ज कर देता हूँ, एक पॉइंटर दे देता हूँ, उससे बचिएगा। ये मामला पेश आ सकता है कि कभी कभी इल्म के तरक्की याफ्ता जो ख्यालात होते हैं ना, बुलंद ख्यालात, जिक्र चल रहा है, साथ इल्म बढ़ रहा है, नमाज चल रही है, रोज़ा चल रहा है, ज़कात चल रही है, हज चल रहा है, उसके साथ नफ्स की प्योरिटी पे भी कोशिश हो रही है, गुनाह हो रहे हैं, तौबा की जा रही है, तो सारे इंग्रीडियंट्स पूरे हो गए, तो आदमी के चांसेस हायर हो गए हैं कि अल्लाह के यहाँ कंसीडर कर लिया जाएगा। तो अब फिर शैतान कभी कभार इंसान के जहन में न्यूक्लियर अटैक करता है। आई पर्सनली एक्सपीरियंस्ड इट। यहाँ मकसद अपनी नेकी बदी की दास्तान को तूल देना नहीं है, दास्तानों को आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए बात करनी पड़ जाती है और मैं बंदा बड़ा खुला डुला हूँ, अल्लाह ताला मेरी हिफाजत फरमाए, मुझे गुमराही से बचाए। तो कभी कभी ऐसा न्यूक्लियर अटैक करता है कि अल्लाह फ़ौरन मुतवज्जो होकर इंसान से पूछता है कि चाहिए, दे दूँ, लेना है, इससे बचना है। कभी कभी ऐसा हो सकता है आपके साथ, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, लेकिन ये आ सकता है कि जैसे हो सकता है कि आपके अंदर ये ख्याल उभरे कि अल्लाह मुझे कोई रूहानी ताकत दे दे तो मैं लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करूँगा, या मैं या अल्लाह तेरा बंदा बन जाऊँ, लोग मुझसे मिलने आए, मैं उनके मसाइल हल करूँ। डोंट डू दिस, बिल्कुल ऐसा ना करें। मैंने मन चले के सौदा में इस पर बड़ी डिटेल बात की है, ऐसा ना कीजिएगा। अल्लाह क्या करता है कि अल्लाह इतना सेंसिटिव है व्हेन इट कम्स टू द लव ऑफ गॉड, तो अल्लाह हमेशा सबसे पहले आता है। अल्लाह फिर कंप्रोमाइज़ नहीं करता। हाँ, नीचे जो मर्जी चलता रहे, अल्लाह ताला बेनियाज है। दोस्ती में भी अल्लाह इतना बेनियाज है कि एक बंदा उसका 10 साल से दोस्त है, उसने आहिस्ता उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि या अल्लाह कोई मैं कहीं बैठूँ या मखलूक को बेहतर, तो अल्लाह मखलूक को उस तरह भेज के खुद चला जाएगा।
पता भी नहीं लगना। इस चीज़ से आपने बचना है। ऐसे ख्यालात जब आते हैं तो तभी उनकी रोकथाम करनी होती है। और बाज़ दफ़ा ये इतनी तेज़ी से आते हैं, पता चल जाता है कि न्यूक्लिक अटैक हुआ है, ये पता लग जाता है, बहुत बड़ा होता है, धड़कन तेज़ हो जाती है और एकदम वो आपकी पूरी कैफियत बदल कर रख देता है। जो लोग अपने ख्यालों पर निगरान रहते हैं, जो ऑब्जर्वर्स हैं, दे कैन अंडरस्टैंड, कुछ होंगे, बहुत कम होंगे, बट दे कैन अंडरस्टैंड मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ। इफ़ यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ योर माइंड, इफ़ यू नो कि आपका माइंड क्या है, तो जब इतना बड़ा ख्याल एक शहाब साकिब के गोले की तरह गिरेगा और धमाका होगा तो आपको पता चलेगा क्या है। और अगर पकड़ने में कोताही होगी तो वो रींग कर तेजी से आपके नफ्स में घुस जाएगा, आपके जहन के सबकॉन्शियस में चला जाएगा, और फिर वहां से अल्लाह के नाम के तीर मार मार के उसको निकालना पड़ता है, अंधेरों में उसका शिकार करना पड़ता है। तो अपने नफ्स की कांट छांट भी किया करें, पता नहीं क्या क्या कौन कौन सा सांप इसके अंदर पड़ा हुआ है। जब काम करना शुरू करेंगे मेरी सारी बातें समझ में आएंगी। तो उतरें अपने नफ्स के अंदर, उतरें, तज़किया करना शुरू करें, तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा। मुझे पता है कुछ लोगों को अभी मेरी बात दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ सुनाई दे रही है, लेकिन देगी दिखाई। अगर सच्चे हैं, अगर सीरियस हैं, अल्लाह की मदद आपके साथ है, तो आप एक ऐसी जगह पे पहुंचेंगे जहां पे आपको कान में नासिक इफ्तिखार की आवाज़ आएगी कि ये हो रहा है। हाँ, अच्छा, अल्लाह फिर दबाव डाल के जो मर्जी आपको दे दे, अल्लाह आपके हालात ऐसे कर दे कि वो बंदे भेज दे, आपको कुछ भी कर दे, आपकी दुआएं कबूल होने लग जाए, तो आपको पता है आपके पास सेफ्टी है कि मैंने नहीं मांगा। हाँ, कुछ कैफियत वक्ती तौर पे इत्मीनान की, तसल्ली की और खुशी की भी आ सकती है, शुक्रगुजारी की भी, कभी कभी हल्का सा तकब्बुर भी पैदा हो सकता है, उस पर तौबा रखी हुई है, कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन आपके पास क्लियर एविडेंस होना चाहिए कि मैं आया नहीं हूँ, मैंने कुछ ट्रिगर नहीं किया, यानी कि मैंने किसी भी स्पिरिचुअल इवेंट को, किसी स्पिरिचुअल वॉरफेयर को मोशन में ट्रिगर नहीं किया। ये गारंटी आपको अपने अंदर खुद देनी होगी, खुद अपने आप को, इसके साथ आपको चलना होगा। बस अगर होने लगी हैं, दुआएं कबूल होने लगी हैं, कुछ इस किस्म के काम आपके साथ स्पिरिचुअल होने लगे, तो खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, एक्साइटमेंट की कोई बात नहीं है। किस चीज़ पे एक्साइटेड हो रहा है आदमी, क्या क्या बस इल्म हासिल करना है, अल्लाह को याद करते रहना है। देखिए अपना तजर्बा आपको बता रहा हूँ, 10 लाख बार दिन में कम से कम मैं गिरता हूँ। मैं सिर्फ एक काम कभी नहीं करता, मैं अल्लाह से मायूस नहीं होता, मैं उठ खड़ा होता हूँ और मैं तौबा कर लेता हूँ, मैं दोबारा अपने आप को ठीक करने की कोशिश में लग जाता हूँ। यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी मंजिल नहीं है, ज़िंदगी रास्ता है। इंसान मुकीम नहीं है, इंसान मुसाफिर है। अपनी स्टेट ऑफ लाइफ को अगर आदमी क्लैरिटी से अंडरस्टैंड कर ले तो उसे पता चल जाता है कि अब मुझे पत्थर पड़े, मुझे गले में हार डलें, मुझे कुछ भी मेरे साथ मतलब किया जाए, कपड़े मेरे फाड़ दिए जाएँ, पोशाकें पहनाई जाएँ, मेरे बाल मूड़ दिए जाएँ या मेरे सर पे दस्तारें रखी जाएँ, अल्लाह बचाए, लेकिन कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। इस दुनिया में आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो आदमी गिरता तो है, कमजोर तो पड़ता है, लेकिन सब्र के साथ ही चलना है। अल्लाह से दुआ मांगनी पड़ती है कि या अल्लाह जो कुछ भी तू मेरे साथ करे, तूने वादा जो किया है कि मेरे नफ्स की ख्वाहिश से ज़्यादा नहीं करेगा, तो मुझे इससे ज़्यादा तकलीफ में न डालना और मुझे तकब्बुर में गिरफ्तार ना कर देना, मुझे गुमराह ना कर देना। और देखिए मैं आपको ज़ाती तजर्बे से एक बात बता रहा हूँ, हिदायत स्टेटिक रियलिटी नहीं, कॉन्स्टेंट नहीं है, ये छिन भी जाती है। ये एक गलत कॉन्सेप्ट है कि हिदायत मिल गई, शुक्र अल्लाह, नहीं, ये छिन जाती है। आपकी तवज्जो हटी, आपके करैक्टर में जो होला है, हिदायत गई, आप फिर दोबारा लें, फिर एक स्ट्रगल शुरू होगी, तो मेच्योरिटी आती जाती है ना इंसान में। नाकाम होने के बाद होते होते एक वक्त ऐसा आ जाता है कि आदमी इतना मेच्योर हो जाता है, जब शैतान उसके ऊपर बड़े बड़े वार कर रहा होता है, छोटे वारों से नहीं गिर रहा होता वो बंदा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक बैटल में शिफ्ट हो जाती है और बड़ा मौत तक जो है वो एक कलरफुल लाइफ शुरू होती है और बहुत कुछ दिखाई भी देता है, बहुत कुछ समझाई भी देता है। देखें ये जो स्टेटिक रियलिटीज़ की बात है ना कि एक दफ़ा हिदायत मिल गई दोबारा नहीं जाएगी, देखिए अल्लाह ताला का सिस्टम जो इस सियारे पे चल रहा है वो आजमाइश का सिस्टम है, टेस्ट का सिस्टम है। जिन सियारों पे जज़ा का सिस्टम चलता है ना, उन सियारों को जन्नत कहते हैं। वहाँ पे जो एक बार मिल गया वो फिर नहीं छीना जाएगा। यहाँ पे आप टेस्ट में हैं, तो बार बार बताया गया, कैफियत का लालच नहीं, दर्जात का लालच नहीं, मरातब की तलब नहीं, स्पिरिचुअलिटी नहीं, एक सीधी सच्ची ज़िंदगी, अल्लाह की याद में, उसकी मोहब्बत में गुजरती हुई ज़िंदगी, सब्र और शुक्र के साथ चलती हुई ज़िंदगी, तवक्ल और तकवा और तौबा के सहारों के साथ गुजरती हुई ज़िंदगी, यही ज़िंदगी है। फिर अल्लाह जो बंदे को अता करे और जितना अता करे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।